हेलो दोस्तों, हमारे उपो बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ। इस कहानी को पूरी सुनना क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट करके भी बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी, जिससे मुझे आगे नई-नई कहानी आपके लाने के लिए हौसला मिलता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे दर्शकों को मेरी कहानियाँ पसंद आती है। यह कहानी रमा नाम की एक लड़की की है जिसने अपने दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऐसा करने को कहा कि उसके बीएफ ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमा है। मैं भगवानपुर की रहने वाली हूँ। मेरा पहली बार वह सब स्कूल में ही हो गया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वैसे तो यह सब गलत ही है, लेकिन क्या करें दोस्तों, अपनी ज़रूरत का भी तो ध्यान हमें ही रखना होता है ना। जब मैं 10वीं में थी तब मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन 11वीं कक्षा में जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया। उसका नाम आर्यन था और एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हमारी दोस्ती हो गई थी। वह अच्छा लड़का था और हैंडसम भी था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारे बीच रोज़ बातें होने लगी थी, बातें ऐसे ही चलती रहती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी हो जाएगा। ऐसे ही अचानक से उसने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी भावुक होकर हाँ कर दिया। उसके बाद हम दोनों पार्क में घूमने जाते, सिनेमा देखने जाते, खाना खाना, इधर-उधर हम सब करते और ज़्यादा करीब आने लगे। एक दिन सिनेमा में ऐसा ही सीन चला हुआ था जिसे देखकर हम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उसने मुझे छुआ, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी उसे नहीं रोका, मैं उसका साथ देने लगी। हम दोनों पहली बार वह करने का तजुर्बा ले रहे थे। इस बात को कुछ स्पेशल तरीके से मनाने की सोच रहे थे। दोस्तों, दिवाली का त्योहार आया। उस समय छुट्टियां हुई तो हम दोनों ने कहीं बाहर घूमने का मन बना लिया। उसी वक्त सब दोस्तों ने भी ट्रिप का प्लान किया और कहा चलो ट्रिप पर चलते हैं। सबने साथ में मनाली जाने का प्लान बनाया। हम सभी ने रेलगाड़ी से मनाली जाने की योजना बनाई और दोस्तों, हम मनाली के लिए निकल भी गए और आरक्षण आदि करके तारीख तय कर दी थी और वहीं पर हम जाने के लिए खुश हो रहे थे। पहले से होटल बुक कर दिया था और वहां जाकर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। वहां जाकर हम सब दोस्तों ने पहले तो आराम किया, फिर खाना खाया। उसके बाद हम दोबारा से अपने कमरों में वापस चले गए। रूम के अंदर जाते ही वह मुझ पर टूट पड़ा और पागल सा हो गया था। मैं भी प्यासी थी और उसका साथ देने लगी। दोस्तों, क्या करें, यह टाइम ही ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर ना जाने कब हमारा मूड बन गया और हम दोनों एक दूसरे के हो गए। हमें पता भी नहीं चला कि कितना टाइम हो चुका था। जब दोस्तों ने हमारा दरवाजा नॉक किया तो हमें पता चला कि समय काफी हो चुका है। फिर हम दोनों तैयार हो गए और मनाली घूमने के लिए निकल गए। हमारे सारे फ्रेंड्स भी बीच में हमें छेड़ रहे थे। सब लड़कियों ने टोपी सी पहनी थी। हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि मनाली है ही ऐसी जगह, स्वर्ग जैसी एक जगह है। फिर सबने दो दो बियर पी और सिगरेट पी। मैं मदहोशी छा गई थी। हम सब होटल आ गए एक बार फिर से और डिनर करने के लिए चले गए। सबने डिनर किया और लड़कियां अपने अपने अनुभव बताने लगी क्योंकि सबका पहली बार का ही था और हम सभी स्कूल के ही फ्रेंड थे। उसके बाद हम सबसे पहले अपने कमरे में गए, उधर मैं, उसके बाद हम सब सहेलियां अपने अपने रूम में चली गई। इधर आर्यन फिर से शुरू हो गया। मैंने उसे कहा कि ऐसा बार बार करने में कितना अच्छा लगता है।
फिर से हम दोनों ने वह सब किया जो हमें करना अच्छा लग रहा था दोस्तों। इस चीज़ का अनुभव आप सबको भी लेना चाहिए। थोड़ी देर लेटने के बाद बाथरूम में जाकर नहाकर मैं बेड पर आ गई। मैंने कहा मुझे अब सोना है। वह मान गया और हम दोनों सो गए। फिर अगले दिन लड़कों ने ताश खेलना शुरू किया। पहले आर्यन जीता तो उसने स्वाति को चुना। फिर हिरेन जीता तो उसने कुसुम को चुना और आप धारा ही बाकी थे और मैं। फिर राहुल जीता तो उसने मुझे चुना और लास्ट में धारा और हिरेन बचे थे तो दोनों एक दूसरे के साथ हो गए। सब लड़कियां अपने साथी को लेकर कमरों में चली गई। मैंने राहुल से कहा मुझे बियर पीनी है। हम दोनों बियर लेकर रूम में आ गए। मैंने कहा मैं चेंज करके आती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर नहा और लॉन्ग शर्ट पहनकर कमरे में आ गई और हम दोनों ने बियर पीना शुरू कर दिया। साथ में सिगरेट भी चला रखी थी क्योंकि मुझे इन सब की एक आदत सी हो गई थी। मैं इनके बिना नहीं रह सकती थी। हम दोनों ने बारी-बारी से कस लगाए और बियर पीते हुए एक दूसरे को छेड़ते रहे। जल्दी ही एक बियर खत्म हो गई। फिर हम एक दूसरे को देखकर मदहोश हो गए। इस बार मैंने राहुल के साथ वह सब किया जो मैंने आर्यन के साथ किया था। 10 मिनट बाद हम दोनों उठकर नहाने के लिए चले गए। दोबारा फ्रेश हुए और थोड़ी देर बाद हम दूसरी बियर पीने लगे। बियर खत्म करके हम बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों जाकर सो गए। आधी रात को फिर एक और बार हमने वह सब किया और उसने मुझे एंजॉय कराया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुबह जब मैं उठी, मैं सिगरेट जलाई और बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई। बाद में हम दोनों ने नाश्ते के लिए गए और आकर मस्ती करने लगे। मैंने उससे पूछा, मेरे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है कि कुछ और है? नहीं यार, तुम तो हो ही सुंदर, इसमें क्या सब की बात है? तुम्हारे साथ तो अच्छा लगता ही है। मैंने मुस्कुरा दिया। अब हमारे पास मनाली में कुछ ही दिन बाकी थे। फिर हम अपने-अपने घर निकलने वाले थे। और कैसी लगी दोस्तों? आप सभी को यह कहानी कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक कर ले। थैंक यू वेरी मच।